अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ फेडरल बोर्ड की ई मार्किंग डिस्कस करनी है कि किस तरह से फेडरल बोर्ड में आपके क्वेश्चंस को मार्क किया जाता है। फेडरल बोर्ड की तरफ से मुझे तकरीबन 2000 क्वेश्चन अलॉट हुए हैं, जिसमें से मैंने 1780 मार्क कर लिए हैं और अभी तक जो अनमार्क क्वेश्चंस हैं वो 170 हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ अनमार्क क्वेश्चन को मार्क करके दिखाता हूँ कि किस तरह से फेडरल बोर्ड में मार्किंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट ये है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अब इस क्वेश्चन में देखें बच्चे ने क्या लिखा है। न्यूक्लियर रिएक्टर, सबसे पहले मॉडरेटर लिखा है। The moderator slows down the neutron in the nuclear reactor. Uranium-235 requires neutron with 0.025 eV energy to fission. Meanwhile, the fission produces neutron of high energy of million electron volt. Therefore, it slows down the neutron so that they can cause fission. It is made up of graphite or heavy water that should not absorb neutron. तो ये बिल्कुल तकरीबन मॉडरेटर के मतलब बिल्कुल ठीक लिखा है कि इसमें जो आपको न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि फिशन की वजह से जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उनकी एनर्जी होती है। इतनी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से आपके पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं होता, तो इनको स्लो डाउन करके इनकी एनर्जी को इस लेवल तक लेके जाने के लिए जो मटेरियल इनको स्लो डाउन करता है उनको मॉडरेटर कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। अब कंट्रोल रॉड को देखें। ओनली वन न्यूट्रॉन और नो मोर और लेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर टू कंटिन्यू the reaction. However, many neutrons, 2 or 3, are released, which are absorbed by control rod. Control rod is made up of boron or hafnium, and it can be pushed inside or pulled आउटसाइड द रिएक्टर। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। तो अब इसके हम रूब्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अगर क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट होने के बाद इसके रूब्रिक्स देख लेते हैं। तो इसके रूब्रिक्स हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखें पहला जो रूब्रिक है, रोल ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के 1.5, पार्शियल करेक्ट का 1, एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के 0.5, रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक लिखा था इस बच्चे ने, तो इसको यहाँ से पूरे मार्क्स दे देता हूँ। रोल ऑफ कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके भी 1.5 मार्क्स हैं। इसके रूब्रिक्स क्या हैं? करेक्ट एक्सप्लेनेशन के 1.5, पार्शियल करेक्ट का 1, एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के 0.5, रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट इसने लिखा था, तो यहाँ से इसको फुल मार्क्स मिलने हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं कंफर्म करता हूँ कि इस बच्चे को 3 में से 3 मार्क्स मिलने चाहिए। तो यहाँ से मैं कंफर्म करता हूँ, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल रॉड। देखें इस बच्चे ने पहले यहाँ पे ऊपर लिखा कंट्रोल रॉड के मतलब जो कि ये रॉन्ग प्लेस अटेम्प्ट बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखें वाई इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। तो इसमें इसने कंट्रोल रॉड को लिखा, फिर इसको इसने काट लिया, नीचे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन लिखा। तो ये पहले इस बच्चे से रॉन्ग प्लेस अटेम्प्ट हो रही थी, लेकिन फिर बाद में इसको रियलाइज हुआ, तो इसने इस क्वेश्चन को ठीक जगह पे फिर दोबारा से आधी जगह जो बच रही थी यहाँ पे इसने लिखा है। अब इसमें देखें ईएमएफ में लिखा क्या है, इट इज ड्राइविंग फोर्स विच मूव्स इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट। तो ये वो ड्राइविंग फोर्स है। ईएमएफ क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में मूव कराती है। ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ, एसआई यूनिट वोल्ट है। इट इज कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन नॉट बी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब लिखा है, इट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट बाय विच charges move. It can be generated when one terminal has more charge and other has
नो चार्ज, ये वाली बात ठीक नहीं है, इस पॉइंट को हम रॉन्ग कंसिडर कर लेते हैं। बाकी हम पॉइंट देखते हैं। एसआई यूनिट इसके वोल्ट्स होते हैं। इट इज़ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन बी जीरो। कंडीशन नहीं बताई, तो देखें इस बच्चे ने यहाँ पे 5 पॉइंट इस साइड पे लिखे हैं, 5 पॉइंट इस साइड पे लिखे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ठीक नहीं लिखी हुई, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो मैं इसके मार्क्स यहाँ से टेक्निकली नहीं काट सकूंगा। देख लें, तो यहाँ से क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एनी 3 पॉइंट। अब इसके रूब्रिक्स अगर हम देखें तो इसके रूब्रिक्स ये हैं, ईएमएफ के मतलब एनी 3 करेक्ट पॉइंट के 1.5 मार्क्स, एनी 2 करेक्ट पॉइंट के 1 मार्क और एनी करेक्ट पॉइंट का 1 नंबर और रॉन्ग आंसर के लिए 0। तो 3 करेक्ट पॉइंट तो डेफिनेटली इसके थे। और अब इसके बाद मैं दूसरे रूब्रिक की तरफ चलता हूं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो एनी 3 करेक्ट पॉइंट के लिए 1.5, 2 पॉइंट के लिए 1 नंबर और 1 पॉइंट के लिए 0.5, तो 3 पॉइंट इसके बिल्कुल ठीक थे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, तो पूरे मार्क्स इस बच्चे के यहाँ से बनते हैं। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो लिखा गया है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज द वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। ये वैसे जब चार्ज को मूव कराते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इस दौरान का वर्क ईएमएफ कहलाता है। इट इज़ प्रेजेंट in the battery even the current is not flowing in the circuit, ये बात भी ठीक है। every EMF is potential difference, हर EMF potential difference होता है। it is cause of potential difference, तो 3 वैसे इसने 4 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। potential difference is the difference of potential at the terminals of battery. Potential difference is only established when current is flowing in the circuit, बिल्कुल ठीक है। नो करंट, नो, नॉट एवरी पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ, इट इज इफेक्ट ऑफ ईएमएफ। तो 3 पॉइंट्स यहाँ से भी करेक्ट हैं, तो हम इस बच्चे को भी पूरे मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ से कंफर्म किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। ये क्वेश्चन है, इसमें देखें बच्चे ने यहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और ईएमएफ में लिखा है इट इज़ कॉज्ड लिखा है और पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ नहीं लिखा। तो देखें एक पॉइंट तो ईएमएफ के मतलब लिखा है कि ये कॉज है और इधर से ये इफेक्ट होता, तो ये इसको 1 नंबर मिलना था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है ईएमएफ का, तो फिर भी इसको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखें इस बच्चे ने इसके लिए इतना लिखा है कि ईएमएफ कॉज है, और अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स हम देख पा रहे हैं कि एनी 1 करेक्ट पॉइंट के लिए 0.5 मार्क्स हैं, 2 पॉइंट मिसिंग है, इसकी इनएबिलिटी बनती है। और यहाँ से दूसरी साइड से कुछ नहीं लिखा, रॉन्ग अटेम्प्ट, इररेलेवेंट और रॉन्ग अटेम्प्ट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसकी इनएबिलिटीज बनेंगी। इस क्वेश्चन को हम मार्क कर लेते हैं। तो 3 में से 0.5 मार्क बन रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को सबमिट कर लेता हूँ। तो इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करें, जो भी आपको उसके मतलब आता है आप लाजमी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी अबाउट मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू स्लो डाउन फिशन रिएक्शन। This metal used as moderator is graphite or heavy water. तो यहाँ से देखें इसने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं। The primary function of moderator is to slow down the neutron. ये बात तो ठीक है। To slow down fission reaction, ये वाली बात ठीक नहीं है। The metal is used as moderator is graphite or heavy water. तो इसमें एक पॉइंट इसने ठीक नहीं लिखा और दूसरा इसकी जो न्यूट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी रेंजेस चाहिए थे वो नहीं लिखी, तो हम इसके यहाँ से 0.5 नंबर काटेंगे। कंट्रोल रॉड क्या होता है? कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ बोरॉन विच हैज
sole purpose to absorb neutron emitted and control the fission process occurring in the core. These rods can be pulled out or inserted back in एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये बात यहाँ से ठीक लिखी है, कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं लेकिन मेजॉरिटी पॉइंट ठीक हैं, तो हम इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। पहले हिस्से से जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें एक पॉइंट मिसिंग था, ये एक पॉइंट गलत था, और दूसरे हिस्से में तकरीबन सारा ठीक था, हालांकि थोड़ी सी कमी है लेकिन इस चीज़ पे हम मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे यहाँ से। तो इसके 2.5 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 3। एक और क्वेश्चन मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। अगेन रोल ऑफ फॉलोइंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मॉडरेटर, रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो देम डाउन। यूजुअली न्यूट्रॉन विद एनर्जी ऑफ 0.025 eV is enough to cause next fission reaction. The example of moderator are heavy water, that is D2O. Control rod absorbs neutron and allow an average of 1 neutron to cause the next fission reaction. They operate the reactor in the critical state. The example of material used in control rod are boron or cadmium etc. तो ये बात ठीक है, तो इस बच्चे को यहाँ से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके पूरे मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ से सबमिट क्वेश्चन कर लिया मैंने। अब लास्ट से मैं कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, चलो जी, इसमें भी मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड को अटेम्प्ट किया गया है। रोल ऑफ मॉडरेटर क्या है? द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन आर वेरी हाई एनर्जी बट न्यूक्लियर रिएक्टर thermal neutrons of 0.025 eV energy are required to carry on the process. So moderator basically of graphite and heavy water decreases the energy of neutrons to process take place, they absorbs energy. Control rod क्या होते हैं? Control rods are made up of cadmium, hafnium, etc. Their main function in nuclear reactor is to absorb extra 2 or 1 neutron, so that only 1 neutron that's required for fission chain is available. Control rod have neutron valve to fit the extra neutron. तो ये बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं, तो मैं इस बच्चे को भी यहाँ से पूरे मार्क्स दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।